Welcome again, friends. In the field of motivation with Mr. Jha, I mean to say Dr. P.C. Jha. Topic is क्या हम ऐसे ही थे? Were we like this? अब यहाँ पे एक सवाल उठता है बचपन से लेके अभी तक। कह सकते हो जस्ट 60 प्लस एक वरिष्ठ नागरिक और कह सकते हो सीनियर सिटीजन के रूप में जब मैं तुलना करता हूँ, जब छोटा था लोगों से मिलता था, बड़े चाव से लोग मिलते से बातें को बहुत बड़े चाव से करते थे। इतना नहीं भाईचारा जैसा था, कोई भेदभाव नहीं था। लोग कह सकते हैं कहीं भी लोग जाते थे, हो सकता है ऐसे रीजन ऐसा होगा कि हम लोग लोअर मिडिल क्लास थे, वहाँ इस तरह की भेदभाव कुछ नहीं थी। रेलवे कॉलोनी का लाइव था, किसी तरह का कह नहीं सकते कोई अपर है, कोई लोअर है, कोई दाहिना है या बायां है। सब बड़े प्रेम से मिलते थे, है ना। गरीबी जरूर थी, कह सकते हैं सरभारा वर्ग के लोग थे, जो मिलता था बड़े आराम से खाते थे, आराम से सोते थे। जिंदगी घिसटती गई, बढ़ती गई, रुका नहीं। और आज जब कंक्लूजन करता हूँ सर्विस पीरियड के खत्म होने के बाद, कह नहीं सकता कि दुनिया के सारे लोग खराब हैं, है ना। यह भी नहीं कह सकता कि दुनिया के सारे लोग अच्छे हैं। और लोग बार बार जोर डालते हैं, कह सकते हैं पॉजिटिव होना, है ना, नेगेटिव नहीं होना। अब यहाँ पे सवाल उठता है कि क्या आप काजल की कोठरी में रह करके बिना काले लगे आ सकते हैं क्या? दिन रात वैसे माहौल में रहते हैं जहाँ पे लगता है कि रावण वाली स्थिति है, दिन भर वैसे माहौल में रहते हैं जहाँ की कंस वाली स्थिति है, जहाँ दुर्योधन वाली स्थिति है, जहाँ दुशासन वाली स्थिति है। वहाँ पर आप क्या कृष्ण बन सकते हैं क्या? वहाँ पे क्या अर्जुन बन सकते हैं? यहाँ पे क्या युधिष्ठिर बन सकते हैं? वहाँ के क्या विभीषण बन सकते हैं क्या? बन सकते हैं? नहीं भी बन सकते हैं, क्योंकि अगर अपने आप को समझौता में कर लेते हैं वो बहुत आसान हो जाता है। आज की बात है, थोड़ी बंधु से मैंने चर्चा करने का रीजन था, आजाद हिंदुस्तान में 74वां हम आजादी दिवस मना रहे हैं। हम चलते हैं रास्ते पे, लेकिन हमारा माथा नीचे होता है। अरे भाई मेरे, आप आजाद देश में आजाद नागरिक हो, माथा नीचे क्यों होता है? एक सवाल ये उठता है, माथा नीचे उसी का होता, आंख वही नहीं मिला सकता है जो गलत करता है, या हो सकता है कहीं ना कहीं हीन भावना से परेशान है, या हो सकता है उसे लगता है कि अननेसेसरी किसी से बात क्यों करें। अब यहाँ पे एक सवाल उठता है, आप आदमी हो, आदमी के साथ बात नहीं करोगे, आप एकदम हमेशा शांत रहोगे, चुप रहोगे, क्या आप मशीन हो क्या? नहीं। आप अगर हो तो आप में नेगेटिव भी, आप अगर हो तो आप में पॉजिटिव भी, आप अगर हो तो आप में इमोशन भी है। और इमोशन को अगर ब्रिजिंग नहीं मिलती है तो आपकी लाइफ फेल हो जाएगी। आखिर कारण क्या है? आपके पास सब कुछ होते हुए भी आप स्वस्थ नहीं हो, बीमार हो। या तो शारीरिक बीमारी है, या मानसिक बीमारी, या इमोशनल बीमारी है। आज सामाजिक हो ही नहीं। स्वस्थ होने का मतलब यह नहीं होता कि आपका माथा ठीक है, आपका कह सकते हो कि आपका शरीर ठीक है। स्वस्थ होने का मतलब है कि आपकी सामाजिकता भी ठीक है या नहीं है ना। तो अब यहाँ पे आज सीधी सी बात हुई थी, लेकिन वह आदमी जिससे मैं बात करना चाहता हूँ पल्ला झाड़ के आगे चला गया और कहा आज़ादी की बात मैं किसी दूसरे दिन डिस्कस करूंगा। आज़ादी का तात्पर्य यह होता सड़क पे चलते, ठीक है। इसका मतलब यह नहीं होता कि वो हमारी जो ड्यूटी है उसको मैं भूल जाता हूँ। आज़ादी का मतलब यह नहीं होता कि पार्क गए, पार्क सरकारी है, सरकारी पार्क में जहाँ था कुत्तों को ला करके उसकी चट्टी करवाए, टट्टी ही नहीं। फूल पौधे हैं तो उसको फूल तोड़ लिया, उसके बाद झोला भर, क्या ईश्वर को झोला भर फूल चाहिए क्या आप देखते हैं कि मान के चलिए वहां पे अर्जुन का पेड़ लगा हुआ, इसका मतलब यह तो नहीं होता कि पूरे पत्ते आप तोड़ लो। अगर नीम का पेड़ लगा तो इसका मतलब यह नहीं होता कि आप पूरे के पूरे पत्ते तोड़ लो। तो फिर आप में और एक मूर्ख आदमी में क्या फर्क होगा? फिर आप में और उस आदमी में क्या फर्क होगा जो अपने आप को देशभक्त कहता है और अपने आप को कहता है मैं अच्छा आदमी हूँ? अरे भाई मेरे जैसे मान के चलो, वह नीम के पत्ते में पैसा नहीं लगता, लेकिन बाजार में तो मिलता है ना। लेकिन अगर इसी तरह अगर मानसिकता हमारी हो जाएगी तो फिर हम कहाँ के रहेंगे? हमारा स्वाभिमान कहाँ हो जाएगा? हमारा सेल्फ रिस्पेक्ट कहाँ जाएगा? वह हिंदुस्तान जो सदियों का एक अच्छा इतिहास बना के रखा है। जब मैं देखता हूँ इतिहास के धरोहरों को, और जब मैं देखता हूँ कह सकते हो मैंने उन लोगों को जिन्होंने अपनी आज़ादी की वेदी पे अपने आप को कुर्बान कर दिया, अगर वो लोग ऊपर से देखते होंगे तो उन्हें शर्म लगता होगा कैसे हिंदुस्तानी पैदा हो गए, है ना। जहाँ बात पे सब कुछ फ्री में चाहिए, जहाँ बात में काम करने की इच्छा नहीं है, और जहाँ बात में गंदगी फैलाने की इच्छा है। अब सीधा सा सवाल उठता है, मान के चलो अपनी गंदगी उठा के अपने पड़ोस के घर के सामने रख दिया, या पड़ोस के इधर रख दिया, तो क्या आप सोचते हो कि आप साफ सुथरा हो? नहीं, आप मानसिक रूप से गंदा हो। आप समाज में वही फैलाओगे जो आपके माथे में होगा। मेरे बंधु, जब तक जीते हो इसका कोई निश्चित नहीं कितना समय लगेगा। सकते हो तो कुछ अच्छा करके जाओ, है ना।
हम लोग वैसे नहीं थे। इतिहास जब मैं देखता हूँ, जैसे मान के ले लीजिए गुरु गोविंद सिंह को ले लीजिए, उन्होंने अपने बेटे की बलिदान कर दिया। आप महाराणा प्रताप को ले सकते हो, जिसने राजकाज छोड़ दिया अपने स्वाभिमान के लिए। वैसे एक नहीं अनेकों लोग हैं, इतिहास के पन्ने भरे पड़े हैं। गांधी जी को देखिए, अपनी अमीरी छोड़ करके उन्होंने गरीबी अपनाया। उसने सोचा कि अगर हिंदुस्तान के लोगों को अपनी बातें कहना है, तो जहाँ 70% 80% लोग आधे नंगे रहते हैं, उसमें पूरे कपड़े पहन के जाएंगे, हमारी बात कोई नहीं कर सुनेगा, है ना। अब आधुनिक एज में आप देख लो, जैसे मान के चलो मिस्टर लालू यादव की मैं बात करता हूँ, चाहे वो जैसे भी रहे हो, लोग जब उनके पास गुजरता है तो वो लगता है वो हमारी भाषा बोलता है। आप इंग्लिश बोलते हैं, उन लोगों के पास जैसे हिंदी नहीं आती, वो क्या समझेगा। जो जैसे लोग उनके उन्हीं की भाषा में आप बोलो ना, निश्चित वो लोग समझेंगे। अगर समझेंगे तो कुछ ना कुछ तो आगे बढ़ेंगे। और आज क्या होता है, लोग गंदगी देखते हैं, सोचता है कोई आके उठाएगा। और इंग्लिश में कहावत है, एवरीबडीज रिस्पॉन्सिबिलिटी इज नोबडीज रिस्पॉन्सिबिलिटी। कहने का मतलब हर लोगों का कर्तव्य किसी का कर्तव्य नहीं होता। दूसरा सोचता है वह करेगा, तीसरा सोचता है वह करेगा, नतीजा होता है कोई नहीं करता। Somebody is to come forward, somebody is to take initiative, and that initiative must be effective, provided, or you can say it out that till you reach to the very terminal where you find it out that only chuckle and chuckle is there, laughter and laughter is there, or giggle and giggle is there. So my dear friend, compare the past with the very present, and you can say it out that leave something particularly for the sake of the generation that is to move ahead. That particular generation, what will they actually just think about when you are gone? They must be thinking it about that. Your 21st century, first century, they did not do any sort of thing. Only selfishness is there, only greediness is there, only you can say it out that criminal activity is there in majority. I can't say, just I told you right now, 10% people are not like that, but majority has got this type of mentality, and this type of mentality will take India towards hell, and hell will just make entire thing to be decimated. Be alert about this, and from where you start doing something good, that is the beginning, and that beginning will be bringing some sort of spring in the life of entire human being, not of India, of entire world as a whole. This much. Thank you very much.